फ्रेंड्स, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं करते अपने बच्चों के साथ में। अगर आप ये गलती करते हैं ना, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। ये सभी उन पेरेंट्स के लिए है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में जाने अनजाने ऐसा बिहेव कर देते हैं और फिर उनके बच्चे उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। दोस्तों, बच्चे छोटे हो या बड़े हो, प्यार सबको चाहिए, अपनापन सबको चाहिए। और पता है बच्चों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है कि उनके पेरेंट्स उन पर बिलीव करें, उन पर विश्वास बना के रखें, स्पेशली बड़े बच्चों पे। तो आज हम बात करेंगे ना, जो बढ़ते हुए बच्चों के अंदर ये चीजें ना नॉर्मली आई जाती हैं और पेरेंट्स ना इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। दोस्तों, नॉर्मल आपके लिए हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर वो चीज इतनी बड़ी बन जाएगी ना कि आप फिर उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। मतलब इतनी बड़ी हो जाएगी ना कि डिस्टेंस हो जाएगा आपके और बच्चों के बीच में। फिर आप कहोगे कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ना बच्चा आपको बताएगा और ना ही आप बच्ची की बात को सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि दूरियां ही इतनी हो जाएंगी कि कैसे बात करोगे आप। ना पेरेंट्स के पास समय होता, और स्पेशली आज के पेरेंट्स के पास तो इतना समय नहीं होता है, लेकिन आज के पेरेंट्स समझदार बहुत होते हैं। पहले के पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती थी, हद से ज्यादा होती थी। और जॉइंट फैमिली में तो पता ही नहीं चलता था कि बच्चों के मन के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते थे, बातचीत ही नहीं होती थी, क्योंकि घर में बहुत सारे मेंबर्स होते थे बच्चे संभालने के लिए। बट हम अगर आज की बात करें तो आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। पेरेंट्स अलग रहते हैं, चाहे वो कोई भी रीजन हो, जॉब का हो या कोई भी रीजन हो, पेरेंट्स अलग ही रहते हैं। और आजकल बच्चे भी एक या दो ही होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप अपने बच्चे के साथ में कैसा बिहेव कर रहे हो, कैसा बिहेव नहीं कर रहे हो, क्या कह रहे हो, बाहर क्या कह रहे हो, या अपनी फैमिलीज में या फिर अपने रिलेशंस में क्या बातें करते हो, बच्चों के ऊपर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि फैमिली गैदरिंग तो होती ही रहती है, मिलना जुलना होता रहता है, और आजकल ना पेरेंट्स भी बहुत कम आते जाते हैं अपनी फैमिलीज में या कोई फंक्शन में, क्योंकि टाइम नहीं होता। और जाते भी हैं, कभी कभी जाते भी हैं तो बच्चे भी साथ होते हैं, है ना। और आप अपने बच्चों के लिए ऐसा बोल रहे हो और बच्चे के मन पे क्या बीतेगा आपको इसका पता भी नहीं है। और वो चीज क्या है दोस्तों? कंपेयर करना। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए, कंपेयर चाहे बड़ों का हो चाहे छोटों का हो, कंपेयर तो कंपेयर होता है। अगर हमारे फैमिली मेंबर्स भी अगर कंपेयर करेंगे हमको या किसी और को, और वो बातें हमारे तक पहुंचेंगी, तो हमें कैसा फील होगा? जाहिर सी बात है, बुरा तो लगेगा। तो कहीं आप तो नहीं करते अपने अपने नाते रिश्तेदारों के बीच में अपने बच्चों की बुराइयां? हाँ जी दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों की बुराइयां कर रहे हैं तो मान लीजिए आप अपने बच्चों के मन में जहर घोल रहे हैं अपने प्रति, है ना। और हम मानते हैं कि धीरे धीरे सब चीजें नॉर्मल होने भी लगेंगी, आप समझा भी दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर अगर वो गांठ बैठ गई, तो ना तो बच्चे अपने जो रिलेशन में बच्चे हैं उनसे बातचीत करेंगे, ना आपसे कोई बातचीत ढंग से कह पाएंगी। क्योंकि देखिए, जब वो समय होता है ना इंजॉय वाला, एकदम फ्री वाला, वो तो बच्चों का खराब हो ही जाता है। वो चीज को मन में लेके वो बड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो समय भी उन्होंने उस चीज में गवा दिया और आपसे कोई बात शेयर कर नहीं पाए और आप अपने बच्चों से पूछ नहीं पाए, क्योंकि आप तो अदर काम में बिजी थे, आप और बहुत सारी चीजें लाइफ में कर रहे थे। बट मुझे ऐसा लगता है ना दोस्तों, कि बच्चों की अच्छे से परवरिश हो जाए, बच्चों को अच्छे से संस्कार मिल जाए। बच्चे जो कि आपकी धरोहर है, वही आपकी संपत्ति है, उनको अच्छे से ज्ञान संस्कार देना, यही आपकी संपत्ति होनी चाहिए। बाकी चीजें बाद में आती हैं। आप अपने बच्चों की कैसे परवरिश करते हो, कैसे उनको संस्कार देते हो, कैसे उनको वैल्यू देते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नॉर्मली पेरेंट्स में होता ही है ना। जब आपस में नाते रिश्तेदारी में जाते हो या मिलते हो नाते रिश्तेदारों से, और उनके भी बच्चे होते हैं, कोई पेरेंट्स तो अपने बच्चे की बड़ाई कर रहा है कि मेरा बच्चा तो बहुत समझदार है, स्कूल से आता है ना तो अपनी ड्रेस, अपनी जो भी चीजें होती हैं, सब चीजें रख देता है। आपने क्या कहा अपने बच्चे के लिए? मेरा बच्चा तो आते ही ऐसे जूते फेंकेगा, ऐसे शर्ट फेंकेगा, ये वो। अभी वो छोटा है, उसके मन में चीजें नहीं बैठेंगी। लेकिन अगर वही चीजें आप जहां पर भी जाओगे, जिस भी फंक्शन में जाओगे, वही बुराइयां करोगे अपने बच्चे की, वही चीजें बताओगे कि मेरा बच्चा तो ऐसे करता है, वैसे करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो धीरे धीरे बच्चों के मन में चीजें बैठ जाएंगी।
देंगी। कोई किसी की बुराई करता है या कोई किसी की बड़ाई करता है तो सबको समझ में आता है, छोटे बच्चे को भी समझ में आता है कि वो उसकी बड़ाई कर रहा है या वो उसकी बुराई कर रहा है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं चीजें समझ में आती हैं, वो कहते नहीं है। बड़े बच्चे हैं वो तो घर पे आके आपको बोल देंगे, है ना। 15-16 साल का बच्चा है वो तो आपको घर में आके बोल देगा कि मम्मी ऐसे मत बोला करो, मुझे बुरा लगता है, ये सब ठीक नहीं है, ये वो। अगर आप एक समझदार पेरेंट्स हो तो बच्चे की बात को समझिए, है ना। अगर आपसे इतना बड़ा बच्चा कह रहा है कि हमारी बातें बाहर ना किया करो, देखिए अपनी बच्चों की बातों को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि मेरा बच्चा ना ये काम तो कर लेता है लेकिन अभी वो थोड़ा सा उसमें बिजी रहता है तो शायद वो ये चीजें नहीं कर पाता। देखिए अपने बच्चों के सामने मत बोलिए ना, अगर आपको बोलना ही है तो पीछे बोल लीजिए, अलग तरीके से बोलिए ताकि आपके आपके बच्चे के ऊपर प्रभाव ना पड़े। अब आजकल के बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं। तेरी मम्मी ने ना मेरी मम्मी से ये सब चीजें कही थी, अच्छा मेरी मम्मी ने कहा। अगर आप उनके सामने भी नहीं बोलोगे ना, पीछे बोलोगे तो बच्चे भी बता देते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बोलो ही ना, जो भी बोलना है अपने बच्चे से ही बोलो कि भाई तुझे ऐसे रहना है, तुझे वैसे रहना है। और एग्जाम्पल भी मत दो, कंपेयर मत करो अपने बच्चे को किसी से भी। देखो तुम्हारी बुआ का बेटा या तुम्हारी बुआ की बेटी या मौसी का बेटा या चाचा का बेटा इस तरीके से रहता है या रहती है, वो ऐसे काम करता है वैसे काम करता है, तो मैं कंपेयर नहीं करना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान देना है, बच्चे की ग्रोथ पे ध्यान देना है, वो कैसे संस्कार ले रहा है उस चीज पे ध्यान देना है। कंपेयर भूल कर भी मत कीजिएगा। और प्लीज मेरी तो ये सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कहीं पर भी जाएं तो अपने बच्चों की तारीफ करें, है ना। चाहे पीछे हो या आगे हो, तारीफ करें। आपका बच्चा सुनेगा ना इन चीजों को तो वो खुद ही इम्प्रूव करेगा। और टाइम निकालें अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए, स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, जॉब पर क्या हुआ। देखिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे बच्चे ही रहते हैं। जॉब से भी आते हैं तो भी उनसे डिस्कस कीजिए कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा, कॉलेज में क्या हुआ। बच्चे कितने भी एज के हों, मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को पेरेंट्स की नीड हमेशा रहती है। और पेरेंट्स की गोद एक ऐसी गोद होती है जहां पर बच्चा एक बिना टेंशन के सब चीज बोल सकता है। तो बट आपको वो चीज तो पहले से बनानी होगी ना। अब आप बचपन से तो इतनी दूरियां रख के आ रहे हो बच्चे से, और जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, सियाना हो रहा है, जॉब कर रहा है, तब आप उम्मीद कर रहे हो कि बच्चा हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करे। कैसे करेगा दोस्तों, नहीं कर पाएगा। तो ये चीज ना आपको बचपन से ही लेके चलनी होगी। नंबर 1, आपने बच्चों की बुराई नहीं कर, बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अपने नाते रिश्तेदारों में बिल्कुल भी नहीं करनी। क्योंकि आप अपने बच्चे की जैसी इमेज बनाओगे ना, उनके दिल के अंदर वैसी ही इमेज आपके बच्चे की बनेगी, और साथ साथ ना आपकी भी बन जाएगी। आप कैसी माँ हो, कैसे पिता हो, कैसे अपने बच्चों के बारे में ऐसे बोल देते हैं। पता है पीछे से लोग ऐसे ही बोलते हैं, कैसे उन्होंने अपने बच्चे की बुराई कर दी, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा ही है। आपका बच्चा चाहे कैसा भी हो, है ना, लेकिन आपने दूसरों के सामने उनकी इमेज खराब कर दी, खुद की भी कर ली। पेरेंट्स को क्या लगता है कि हम अपने बच्चे के बारे में बोल रहे हैं तो वो हम अपने बच्चे के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने बच्चे के बारे में नहीं, आप अपनी खुद की परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं, खुद के बारे में बोल रहे हैं। फ्रेंड्स मैं तो ये सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने बच्चों का कंपेयर किसी से भी ना करें, उनकी बातें नाते रिश्तेदारियों में बिल्कुल भी ना करें, है ना। स्पेशली गर्ल्स का तो बहुत होता है, फलाने की लड़की इतना कर लेती है, फलाने की लड़की स्कूल भी जाती है, घर का काम भी करती है, खाना भी बनाती है, ये भी करती है, वो भी करती है, तुम क्या करती हो। भूल कर भी ना ये वर्ड बोले, तुम क्या करती हो। दोस्तों आजकल के बच्चे वो बच्चे नहीं जो सब कुछ सुन के बैठ जाएं। आजकल के बच्चे ना एक्शन में बहुत बिलीव करते हैं। बहुत ही कम बच्चे हैं जो इन पेरेंट्स की बात को प्यार समझ के ग्रहण कर लेते हैं, पेरेंट्स की बात को प्यार समझ के, आशीर्वाद समझ के चुपचाप रह जाते हैं। बहुत कम बच्चे अब रह गए हैं। हमारे टाइम के 90s के बच्चे नहीं हैं जो डंडे से मार खाते थे, जो गालियां खाते थे। हमारे टाइम में तो बहुत कंपेयर होता था दोस्तों, नाते रिश्तेदारों में, हर चीज में, है ना। लेकिन हमें वो चीजें समझ में आती थी, वो चीजें हमें पता थी कि हाँ क्या है क्या नहीं, है ना। लेकिन आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं दोस्तों। आज के बच्चे डायरेक्ट आपको दरकिनार कर देंगे, साइड कर देंगे। आज के पेरेंट्स के लिए ये बोलना चाहूंगी कि अपनी मस्ती, अपनी धुन में ना रहें, बच्चों की तरफ भी ध्यान दें, उनको भी समझें। फैमिली में अगर जाते हैं तो बुराई तो बिल्कुल भी ना करें, है ना। उनको बढ़ावा दें कि भाई अपने बारे में बात कीजिए, उनको मोटिवेट करें, उनको आगे रखें हमेशा।
सभी सभी बच्चे आपके लिए बराबर हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमारे लिए सर्वप्रिय हैं। हमारे बच्चे हमेशा हमारे लिए आगे हैं और आगे ही रहेंगे। ये सोच के साथ आप रहिए, है ना? सबकी बड़ाई कीजिएगा, हाँ भई तुम भी बहुत अच्छे हो बेटा, तुम भी बहुत अच्छे हो, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है, सारी ये सब करती है, वो सब करती है। देखिए, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के अंदर कुछ तो गुण है ना, उनके बारे में तो बात कर सकते हो ना, तो देखिएगा कितना बदलाव आएगा। कंपेयर भी मत कीजिए, उनकी बुराइयां भी मत कीजिए, जो कहना है सामने कीजिए अपने बच्चे से, सामने कहिए कि बेटा तुम्हारे अंदर ये कमी है, गुड़िया तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हें ये ठीक करनी है। बहुत असर पड़ेगा दोस्तों, बहुत बहुत असर। ये चीज़ें आप कर कर देखिए अपने बच्चों के साथ में। बाहर कुछ भी बात मत कीजिए, टीचर से कंप्लेन मत कीजिए अपने बच्चों की। आपको लगता है कि आप टीचर से कंप्लेन करके आ रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, अपनी बातें अपने तक ही रखिए। टीचर तो क्लास में आप जो बोलकर आए हैं सभी बच्चों के सामने बोलेगी ना कि तुम्हारे पेरेंट्स आए थे ऐसा बोल कर गए, कितनी गलत बात है। अब बताओ वो बच्चे के मन पे क्या असर पड़ेगा। छोटा बच्चा है तो हंसी का पात्र होगा, बोलेंगे चिढ़ाएंगे उसको बच्चे, और बड़ा बच्चा है तो मन में एक कहीं ना कहीं गांठ बन जाएगी, मन के अंदर कहीं ना कहीं वो दर्द रह जाएगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसे बोल कर गए। और घर में फिर आपके साथ कैसा बिहेव करेगा, फिर आप कहोगे कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमसे प्यार नहीं करते। तो ऐसी गलतियां भूल कर भी ना करें, क्योंकि ये चीज़ें ना वहीं ख़त्म नहीं होती, बच्चों के साथ उम्र के साथ बढ़ती रहती हैं। और फिर जब आपकी एज ढलने लगती है तो फिर वो आपके साथ में ऐसा बिहेव स्टार्ट कर देते हैं, जो ऐसा उन्होंने मतलब फील किया, जो भी है चीज़ें, जो भी उन्होंने बचपन में सहा, उनको तो ऐसा लगता ना कि हमने सहा, आपने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उनको ऐसा लगता ना कि हमारे साथ गलत हुआ, हमने सहा। फिर वो ऐसी चीज़ें करते हैं बड़े होकर या जैसे भी ना। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली बिहेव कीजिए, उनको समझिए, उनको प्यार दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। आजकल सभी को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, बच्चों को भी चाहिए होती है ना? तो अपने बच्चों की तारीफ़ें कीजिए, अपने बच्चों को प्यार दीजिए, संस्कार दीजिए और खुश रहिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार करना स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि बाहर जाके ऐसा कुछ ना बोलिए, अच्छा व्यवहार तो आप करते ही हैं, बाहर जाके ना बोलिए, जो बोलना है अपने घर में बोलिए, अपने बच्चों से बोलिए, क्योंकि सुधरना आपके बच्चों को है ना? और कंपेयर तो भूल कर भी मत कीजिएगा। कंपैरिजन दोस्तों किसी को भी नहीं अच्छा लगता। हस्बैंड वाइफ भी आप आपस में अगर कंपैरिजन करते हैं ना कि उसकी वाइफ ऐसी, उसके हस्बैंड ऐसा, तो आपस में ही लड़ाई हो जाएगी घर में। तो वो तो बच्चे हैं, मत कीजिए। आई होप दोस्तों आप मेरी सभी बातों से सहमत होंगे, तो एक कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो में या चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।